हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो इंस्टा मिलियनर का अगला एपिसोड 220 आपके सामने है। तो आने वाले सभी एपिसोड्स को जल्दी से जल्दी देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले और सबसे जल्दी मिल सके। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। राजवीर वहाँ पर बैठे सभी लोगों के सामने बड़ी बड़ी डींगें हाँक रहा था कि वह काशीनाथ जी से मिल सका है और उसके साथ बहुत ही अधिक समय तक बातें भी कर चुका है। और राजवीर यह भी बोल रहा था कि काशीनाथ जी मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। तभी सीमा ने राजवीर से कहा, राजवीर जी, आप तो इस लड़के के बारे में भूल ही गए, अब आपको इसका कुछ करना चाहिए। तभी राजवीर लकी के पास गया और उससे कहा, तो लड़के, तुमने जो भी खाना खाया है क्या तुम उसका भुगतान कर सकते हो? और अगर तुम उसका भुगतान नहीं कर सकते तो तुम्हें इस होटल में जाकर रिपोर्ट करना होगा और इस होटल में काम करना होगा। तभी लकी ने कहा, ठीक है, मैं अभी बाहर जाता हूँ और तुम्हारे पैसे लेकर आता हूँ। लकी ने सोचा था कि उसकी माँ यहाँ पर है, इसलिए अब वह अपनी माँ से जाकर कुछ पैसे लेगा और इसको भुगतान कर देगा या इसको चुका देगा। तभी राजवीर ने कहा, ओह, क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो? मुझे पता है कि अगर मैं तुम्हें इस कमरे से बाहर जाने दूंगा तो तुम कभी भी वापस लौट कर नहीं आओगे। तभी वहाँ पर बैठे एक आदमी ने कहा, हाँ मिस्टर राजवीर, आप सही कह रहे हैं। यह पैनकेक्स बनाने वाला विक्रेता कैसे इस भोजन का भुगतान कर सकता है? तभी राजवीर ने कहा, ठीक है, अगर तुम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो तुम्हें अब होटल में काम करना होगा। जैसे ही राजवीर ने यह कहना बंद किया तभी पीछे से आवाज़ आई, क्या कहा तुमने? वह इसका भुगतान नहीं कर सकता? जैसे ही सभी ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वह एक महिला थी जिसकी उम्र लगभग 50 से ऊपर थी। वह खूबसूरत महिला जल्दी से अंदर आ गई। उसने एक लंबी काली पोशाक पहन रखी थी जिससे उसके कंधे भी ढके हुए थे और उसके बाल पीछे की तरफ बंधे हुए थे और उसने सोने के झुमके भी पहने हुए थे। उसकी बड़ी बड़ी चमकीली आंखें थी। वह महिला लकी की माँ सरस्वती अग्रवाल थी। जैसे ही लकी ने 7 सालों के बाद अपनी माँ को देखा तो उसने बोलना बंद कर दिया। उसकी माँ परिवार की अनुमति के बिना छुपकर लकी से मिलने के लिए आई थी। लकी की माँ सरस्वती अग्रवाल सीधे ही अंदर आ गई और उसके पीछे पीछे काशीनाथ और रूबी होटल का मालिक भी अंदर आ गया। उसके बाद सरस्वती अग्रवाल सम्मान पूर्वक लकी के पास गई और उसके बगल में रखी कुर्सी पर बैठ गई। काशीनाथ और धीरज भी अब उसके बगल में आकर खड़े हो गए और लकी भी अपनी माँ के ही बगल में खड़ा था। तभी उस कमरे में बैठे एक आदमी ने कहा, यह महिला कौन है? और सभी मेहमान एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वे सभी लोग इस महिला को नहीं पहचानते थे जो अभी अभी अंदर आई थी और उन्होंने कभी भी इस महिला को देखा भी नहीं था। और इधर राजवीर ने उन तीनों में से केवल और केवल रूबी होटल के मालिक धीरज को ही पहचाना था। वह सरस्वती अग्रवाल और काशीनाथ जी को नहीं पहचान सका था, इसलिए उसने धीरज से पूछा, मिस्टर धीरज, आप इनसे हमारा परिचय कराइए, कौन है? जैसे ही धीरज कुछ बोलना चाहता था तभी सरस्वती अग्रवाल ने धीरज की तरफ अपना सिर हिलाया और धीरज ने बोलना बंद कर दिया और आज्ञाकारी रूप से अपना मुंह बंद कर लिया। तभी सरस्वती अग्रवाल ने कहा, यहाँ पर सीमा कौन है? वह जल्दी से खड़ी हो जाए। सीमा ने जैसे ही अपना नाम सुना वह चौंक गई और फिर वह खड़ी हो गई। तभी सरस्वती अग्रवाल ने कहा, आपने इस जवान लड़के के बारे में क्या कहा था? और फिर अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान ला दी। जैसे ही सीमा ने सरस्वती अग्रवाल की मुस्कान देखी तो उसे वह बहुत ही अजीब और भयानक लगी। सीमा सरस्वती के सामने एक प्राथमिक विद्यालय की छात्रा की तरह महसूस कर रही थी जो अपनी टीचर के सामने खड़ी हो। सीमा बहुत ही घबरा गई थी। तभी सीमा ने कहा कि इस लड़के को एक रेस्टोरेंट में सिक्योरिटी गार्डों के द्वारा बाहर फेंक दिया गया था। जैसे ही सीमा ने इतना बोला तो सरस्वती अग्रवाल सीमा की तरफ गई और फिर उसके बालों को पकड़ लिया और सीमा के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। और फिर लकी की माँ ने उसके बालों को छोड़ दिया और अपनी कुर्सी पर आकर फिर दोबारा से बैठ गई और सीमा को घूरने लगी। इधर सीमा ने जैसे ही उसका थप्पड़ खाया था उसे चक्कर आने लगे थे, लेकिन किस्मत से वह नीचे नहीं गिरी थी, वह अभी भी खड़ी हुई थी। जैसे ही बाकी सभी लोगों ने भी सरस्वती को सीमा को थप्पड़ मारते हुए देखा तो वे सभी भी डर गए, इसलिए फिर उन्होंने हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं की। तभी लकी की माँ ने कहा, यहाँ पर राजवीर कौन है?
जैसे ही वहाँ पर मौजूद लोगों ने उस महिला के नाम से यानी कि लकी की माँ सरस्वती अग्रवाल के नाम से अग्रवाल के मुंह से राजवीर का नाम सुना तो वे सभी उत्साहित हो गए। उन सभी ने सोचा कि यह महिला बहुत ही शक्तिशाली है, क्योंकि इसने राजवीर के साथ भी इसी तरीके से बात की थी और उसका नाम भी चिल्लाते हुए लिया था। तभी राजवीर ने कहा, मैं यहाँ पर हूँ। राजवीर अभी भी यह पता लगाने की कोशिश नहीं कर पा रहा था कि यह महिला कौन थी। जैसे ही सरस्वती अग्रवाल ने राजवीर की तरफ देखा तो वह थोड़ा सा पीछे हट गया और वह घबरा भी गया था। राजवीर इतने सारे लोगों के सामने खुद को बेइज्जत होते हुए महसूस नहीं करना चाहता था। तभी राजवीर ने थोड़ी हिम्मत बंधाई और फिर उससे कहा, हाँ मैं राजवीर हूँ, आप कौन हैं? तभी लकी की माँ ने कहा, मैं कौन हूँ? तुम्हें मुझसे यह सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। जब मैं इस कमरे में घुसी थी तो मैंने सुना था कि तुम कुछ पैसे मांगने की बात कर रहे थे और इस पर चिल्ला रहे थे। आखिर बात क्या थी? तभी राजवीर ने सरस्वती के प्रश्नों का अर्थपूर्ण तरीके से उत्तर दिया। राजवीर ने कहा, इस लड़के ने मेरा खाना खा लिया है, तो क्या इसे मुझे पैसे नहीं देने चाहिए? इसलिए मैंने इससे पैसों का भुगतान करने के लिए कहा था, लेकिन यह भुगतान नहीं कर सकता है। इसलिए मैंने इससे कहा कि यहाँ पर तुम्हें काम करना होगा और मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। तभी सरस्वती अग्रवाल ने उसका उपहास करते हुए कहा, तो आपको लगता है कि यह अफोर्ड नहीं कर सकता? तभी राजवीर ने कहा, ऑफ कोर्स ये इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। मैंने खुद अपनी आंखों से इस लड़के को होटल के बाहर देखा था। यह लड़का एक बूढ़ी औरत से पैसे मांग रहा था। अगर इसके पास पैसे होते तो यह उस बूढ़ी औरत से पैसे क्यों मांगता? तभी सरस्वती ने कहा, मुझे स्पष्ट रूप से बताओ कि वह उस बूढ़ी औरत से पैसे क्यों मांग रहा था। सरस्वती अग्रवाल को यह विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका बेटा एक गरीब बूढ़ी औरत से पैसे लेगा, क्योंकि वह महिला 70 से 80 साल की थी, तो निश्चित रूप से वह इस लड़के की माँ तो हो नहीं सकती। इसलिए मैंने अनुमान लगाया कि वह महिला कोई और थी और यह लड़का उस बूढ़ी गरीब औरत से पैसे मांग रहा था और उस बूढ़ी औरत ने इसको 100 रुपये भी दिए थे। मुझे इतनी आशा नहीं थी कि यह लड़का ऐसा भी काम कर सकता है। मैंने तो पहले सोचा था कि यह उसकी मदद कर रहा है, लेकिन जब मैंने इसको उससे पैसे लेते हुए देखा तो मैंने सोचा कि इसकी माँ ने पता नहीं इसे किस तरीके से पाला है। ज़रूर यह लड़का एक गंदगी में ही पला होगा, जिसके कारण यह भी एक गंदगी की तरह ही बन गया है। तभी वहाँ पर बैठी एक महिला ने कहा, सही कहा तुमने, यह लड़का एक खरपतवार की तरह है जो हमेशा लोगों को परेशान करता रहता है। वहाँ पर बैठे सभी लोग लकी का उपहास कर रहे थे। जब लकी ने अपनी माँ की तरफ देखा तो उसने पाया कि उसकी माँ की आंखों में हल्के हल्के आंसू आने लगे थे। उसकी माँ यहाँ पर बैठे सभी लोगों की बातों को सुनकर बहुत ही दुखी हो गई थी और उसे बहुत ही गुस्सा भी आने लगा था। लकी इतना व्यथित हो गया था कि वह अभी के अभी अपनी माँ को गले लगाना चाहता था ताकि माँ को इतना दुख ना हो। तभी अचानक से लकी की माँ सरस्वती अग्रवाल खड़ी हो गई और सीधा राजवीर की तरफ चली गई और उसने राजवीर को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया। जैसे ही सरस्वती अग्रवाल राजवीर को थप्पड़ मारने वाली थी, तभी राजवीर ने सरस्वती अग्रवाल का हाथ पकड़ लिया और उससे कहा, ये तुम क्या कर रही हो? राजवीर भी अब यह देखकर बहुत ही गुस्से में आ गया था। जैसे ही राजवीर ने लकी की माँ का हाथ पकड़ा था तो लकी को बहुत ही अधिक गुस्सा आ गया। वह सीधा राजवीर के पास गया और उसे एक छाती पर लात मारी और राजवीर ज़मीन पर जाकर गिर गया। और फिर लकी ने अपनी माँ को अपने पीछे खींच लिया और अपनी माँ से कहा, क्या आप ठीक हैं? तभी लकी की माँ ने लकी से कहा, मेरे बच्चे। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और उसकी आंखें पानी से भर गई थी और वे टपकने भी लगे थे। और फिर लकी की माँ ने लकी के चेहरे को छूने के लिए धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया। इधर राजवीर जमीन पर पड़ा हुआ था। तभी राजवीर ने कहा, देखो इन लोगों को, इस फटीचर की हिम्मत कैसे हुई मुझे लात मारने की और मुझे धमकाने की। और फिर राजवीर ने वहाँ पर बैठे सभी लोगों की ओर देखते हुए कहा, क्या आप सभी को लगता है कि मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ? और फिर राजवीर ने वहाँ पर बैठे सभी लोगों से कहा, आप सभी इन दोनों से लड़ने के लिए मेरी मदद करें, जो भी यहाँ पर बहादुर है। बाद में मैं
इस शहर में आपके सामने आने वाली किसी भी भविष्य की समस्या को हल करने में आपकी मदद करूंगा। उन सभी लोगों के बीच राजवीर की महान प्रतिष्ठा थी, और जैसे ही उन लोगों ने राजवीर के मुंह से यह सुना कि वह भविष्य में शहर में आने वाली किसी भी समस्या को हल करने में उनकी मदद करेगा, तो उनमें से कई लोग खड़े हो गए और लकी और उसकी माँ सरस्वती अग्रवाल की तरफ बढ़ने लगे। अब आगे क्या होने वाला है सब जानने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की अपडेट आपको सबसे पहले और सबसे जल्दी मिल सके। तो चलो गाइज़, गुड बाय, अगले एपिसोड मिलते हैं।